ऐसी फसल लगाना चाहते हो जिसका उत्पादन कभी बंद ही नहीं होता हो, तो आज मैं आपको 3 ऐसी फसलें बताने वाली हूँ जो सच में किसानों को उत्पादन बंद नहीं होता है, बल्कि किसानों को जबरदस्ती से उनका उत्पादन बंद कराना पड़ता है। यानी आप अपने खेत में ट्रैक्टर चलवा दोगे तब जाके उत्पादन बंद होगा। अगर खेत में ये फसल रही तब तक आपको पैसा देती रहेगी। 3 ऐसी फसलें हैं जो सच में किसानों को मोटा पैसा देती जाएंगी, खास करके गर्मियों की सीजन में जहां पर कोई भी फसल बढ़ती नहीं है, वहां पर इनका उत्पादन बंद भी नहीं होता है। अगर आप किसान हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो इन 3 फसलों को छोड़ के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि किसान हो और इन फसलों को ना करो तो आप किस बात के किसान हो। आज हम जिन 3 फसलों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो 3 ऐसी फसलें हैं जो सच में पिछले कुछ दिनों में किसानों ने लगाई हैं और उनको मोटा पैसा भी देके गई है। बात करते हैं नंबर 1 फसल के बारे में। नंबर 1 फसल है करेले की खेती। अब करेले की खेती की 2 वैरायटी आ चुकी हैं। एक तो नॉर्मल वैरायटी जो आप करते थे और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी के करेले आ चुके हैं। यानी हाइब्रिड वैरायटी के करेले जो होते हैं उनका साइज भी काफी अच्छा होता है और उत्पादन जो होता है नॉर्मल करेलों से काफी ज्यादा होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी आप हाइब्रिड कुछ वैरायटी हैं जिनका आप चुनाव करें, जिससे आपके करेले भी ज्यादा लगे और साइज भी उनका अच्छा हो। अगर आप अपने यहाँ की वैरायटी करेंगे तो करेले तो लगते हैं लेकिन उनका जो साइज होता है ना वो काफी कम होता है, तो उत्पादन जितना ज्यादा भी मिलेगा आपको फिर भी कम रह जाएगा। अगर आप मंडी भाव की बात करेंगे करेले की, तो करेले का मंडी भाव शुरू हो जाता है 15 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो के बीच में किसानों को मिलता है। बात करें लगाने के बाद उत्पादन की, तो पहली बार अगर आप इन फसल को लगाओगे तो उससे 45 दिन से लेके 60 दिन के बीच में पहली बार करेले की तुड़ाई करके मंडी से पैसे लेके आ सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, हर वैरायटी अपना अलग अलग उत्पादन देती है, लेकिन एवरेज उत्पादन होता है वो 60 कुंटल से लेके 100 कुंटल के बीच में करेले का उत्पादन होता है 1 एकड़ भूमि से। अगर आप करेले लगाने की सोच रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है किसान साथियों, मचान विधि से ही करेले लगाएं। अगर आपके पास मचान विधि का कोई भी साधन नहीं है तो आप करेले ना लगाएं। जिसे मचान विधि, आप करेले की बेल को जितना ज्यादा ऊपर चढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा फैलाव होगा और उतना ज्यादा फल भी आएगा। तो आप मंडप लगा के या मचान विधि से ही करेले की खेती कर सकते हैं। अब बात आते हैं दूसरी फसल के बारे में। इसमें ना तो मचान की आवश्यकता है ना कोई मंडप चाहिए, बस आप अपने खेत में लगा दीजिए जैसे नॉर्मल फसल लगाते हैं। हम बात करें लौकी की खेती के बारे में। यहाँ पर लौकी की खेती में 2 प्रकार की लौकी है। एक वही लौकी जो आप करते थे, दूसरी वो लौकी है जो अभी के टाइम पे हाइब्रिड तरीके से नई आ चुकी है, गोल वाली लौकी जो होती है। तो आप गोल वाली लौकी और नॉर्मल जो लौकी है दोनों लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की जो फसल होती है वो 35 दिन से लेके 45 दिन के बीच में पहली हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। उत्पादन की तो आप क्या ही पूछोगे, आपको भली भांति पता है, आप तोड़ते तोड़ते थक जाते हो, लेकिन उत्पादन इसका कभी कम होता ही नहीं है। तो आप लौकी की खेती कम खर्चे में लगा सकते हैं, इसमें रोग ज्यादा आते ही नहीं है, खर्चे की बात है ही नहीं है, बस पानी लगाते रहिए, हार्वेस्टिंग करते रहिए। अब बात करें किसान साथियों नंबर 3 फसल के बारे में। नंबर 3 फसल है ग्वारफली की खेती। अगर किसानों ग्वारफली की खेती अगर आप गर्मियों में नहीं कर रहे हैं तो आप अपने खेत में बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, क्योंकि ये फसल कम पानी में तैयार होती है और दूसरा सबसे अच्छा कम रोग आता है इसमें, यानी 1 से 2 ही रोग आता है, ज्यादा रोग नहीं आता है। और तीसरी सबसे अच्छी बात क्या है, मंडी में भाव भी अच्छा देती है। अभी के टाइम पे इसका 20 रुपए किलो रेट चल रहा है किसानों के लिए। अगर ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है तो 25 रुपए किलो मिल रहा है, अगर ज्यादा डाउन क्वालिटी की है तो 15 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप इन 3 फसलों को अपने खेत में लगा सकते हैं। किसी भी फसल के बारे में डिटेल में जानना है, वैरायटी के बारे में जानना है तो कमेंट में लिखिए कि इस फसल की कोई अच्छी वैरायटी बताइए। अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि हर वैरायटी हर जिले में नहीं हो सकती है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।